मैं गिल्टी क्यों फील करूँ जब कुछ मैंने गलत बोला ही नहीं है तो। मैं अगेन एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर मेरे माँ बाप को और मेरी जनता को गलत नहीं लग रहा है तो फिर मेरे को घंटा किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा। और शौक में था। उसके बाद 10 मिनट ऐसा गुस्सा था कि मैं शो के बारे में नहीं सोच रहा था, ऐसा बस मेरे को छोड़ दो, मैं इसको मार के बाहर चले जाऊँगा। नहीं मतलब उसको प्रोटेक्ट कर सकता था। उसको मेरे लिए वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए था, क्योंकि मैं होता तो मैं खड़ा रहता। हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। मैं हूं पूजा नवाथे और मेरे साथ इस वक्त है विशाल, जो बिग बॉस OTT 3 से बेघर होकर आए हैं। जी, फैंस काफ़ी निराश है विशाल, आप ये डिजर्व करते थे इतनी जल्दी बाहर आना? मैं भी बहुत निराश हूँ। ठीक है, क्या करें? आपको क्या लगता है आपकी जगह किसको बाहर आना चाहिए था? 2-3 लोग हैं जो आ सकते थे। कृतिका आ सकती थी, साई आ सकता था, एक हद तक अरमान आ सकता था। हम्म। बट ठीक है, क्या करें, हमारा हार्ड लक था। और अभी टाइम लगेगा मेरे को भी उससे थोड़ा उभरने में, थोड़ा सा दुख पहुंचा हूँ मैं, बिल्कुल। क्योंकि आई सीन बहुत सारी चीज़ें देखा मैं शो में, मैंने बहुत दिल से खेलने का ट्राई किया तो। विशाल, 2 हादसे ऐसे हुए घर में जहाँ पर मुद्दे बनाए गए हैं जिन हादसों को लेकर। फर्स्टली कृतिका को लेकर जो आपने कमेंट पास किया था, आपने बार बार कहा कि आपके वो इंटेंशंस नहीं थे। फिर भाई भाग्यशाली को लेकर भी वो जो कमेंट पास हुआ था उसको लेकर भी आपने जस्टिफिकेशन दिया है। क्या आप दोनों कमेंट को लेकर गिल्टी फील करते हैं या आप अभी भी उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन देना चाहेंगे? मैं गिल्टी क्यों फील करूँ जब कुछ मैंने गलत बोला ही नहीं है तो। और जस्टिफिकेशन जितना मैं देना था मैं दे चुका हूँ। और मैं अगेन एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर मेरे माँ बाप को और मेरी जनता को गलत नहीं लग रहा है तो फिर मेरे को घंटा किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मेरे को मेरे इंटेंशंस मालूम है, हम्म। तो बार बार मैं वो चीज़ चिल्ला के नहीं बोलूँगा हम्म। कि नहीं मेरे नहीं थे इंटेंशंस। अब मेरे को लगता है कि लोगों को परख हो जाती है इंसान की, बिल्कुल। जिसको कंटिन्यू देखते तो आई गेस लोग ने जज कर ही लिया होगा उस वो चीज़। घर के अंदर वॉयलेंस हुआ, अरमान ने जब थप्पड़ मारा, उस वक्त क्या महसूस किया आपने? शौक में था। उसके बाद 10 मिनट ऐसा गुस्सा था कि मैं शो के बारे में नहीं सोच रहा था, ऐसा बस मेरे को छोड़ दो, मैं इसको मार के बाहर चले जाऊँगा। बट जैसे काम हुआ तो मैं बाद में साई को थैंक्स भी बोला मैंने, कि हम्म। क्योंकि मेरे को मालूम है वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देता जो शायद मैं बाद में रिग्रेट करता था। हम्म। तो था यार, थोड़ा अजीब सा माहौल हो गया था मेरे लिए। उसके बाद से मेरा थोड़ा फोकस शिफ्ट हो गया, कॉन्फिडेंस हिल गया, मेंटल स्ट्रेंथ पे थोड़ी बात आ गई मेरे। हम्म। बट आई एम ग्लैड कि मेंटली मैं हर एक चीज़ ले पाया हूँ। बट विशाल, हमने जो क्लिप देखी थी जब आपने कहा था कटारिया के कान में कि आई लाइक भाभी, आपने तुरंत ही कहा था, अरे गलत वे में नहीं, तो आपको लगता मैंने है? ये बोला था कि मुझे भाभी राइट। सुंदर है, ऐसा बोला था। राइट, बट आपने तुरंत ही बोला था जस्टिफाई इन वहाँ अ पर गुड गुड वे इन अ आपने गुड वे। बोल दिया था। आपको लगता है कटारिया को जिस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था एज अ फ्रेंड, उन्होंने नहीं किया और आपकी दोस्ती बस एक तरफा रही? नहीं मतलब उसको प्रोटेक्ट कर सकता था, उसको करना भी चाहिए था, आई वोंट डिनाई दैट। उसको मेरे लिए वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए था, क्योंकि मैं होता तो मैं खड़ा रहता। बट बुरा लग रहा है? बहुत ज़्यादा बुरा तो लगता है, अंदर भी लगा था। बट मैंने हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि उसको भी शायद बहुत प्रेशराइज फील हुआ होगा वो टाइम पे। हम्म। और उसको भी बातें याद नहीं थी, क्लियर कट बातें क्या थी वो याद नहीं थी बिल्कुल। उसको। और कटारिया ने भी कहा, लवकेश ने कहा कि घर के बाहर भी ये दोस्ती रहेगी, ये फेक नहीं ऑफ है। कोर्स लेकिन हमेशा रहेगी। रिसेंटली अदनान का मैंने इंटरव्यू किया था, अदनान ने कहा कि ये दोस्ती कितनी सच है या फेक है ये तो बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल। या आप दोनों की तरफ से सच्ची दोस्ती है, आपकी नहीं, तरफ से मेरे है? ख्याल से हम दोनों की तरफ से सच्ची दोस्ती है। और मैं अगेन वही चीज़ बोलूँगा कि एक दो इंसिडेंट पे मैं अपनी पूरी दोस्ती जज नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर मेरी दोस्त की मुझे एक चीज़ नहीं अच्छी लगी तो मुझे लेकिन उसकी 10 चीज़ बहुत अच्छी लगी है। हम्म। तो मैं अरमा वो 10 चीज़ अपने दिमाग में रखना चाहूँगा। अरमान ने काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रिगर भी किया था, कहा था कि आप ऐसे टिकटॉक पे रील्स बनाते थे, कच्चा जी। बादाम ऐसे वैसे। काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया था। अगर आप उनकी प्रोफाइल जाके देखो, तो अगर वो कंटेंट की बात करते हैं तो आप उनकी प्रोफाइल पे जाके देखो, उन्होंने 2-2 शादियाँ रचा रखी हैं। ये सारी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं वो। और आज तक हालाँकि मैंने कभी कमेंट नहीं किया उस चीज़ पे, ना शो हम्म। के अंदर, क्योंकि मुझे किसी के पर्सनल लाइफ में घुसना अच्छा नहीं हम्म। लगता।
ना वो सारी चीज़ें किया उन्होंने, और उन्होंने जो किया, क्या बोल रहे हैं, कंटेंट को खुद उन्होंने बनाया हुआ है। ओके विशाल, व्हाट द कमेंट सेगमेंट है। कुछ कमेंट्स आए हैं जिस पे आपको रिएक्ट करना है। विशाल ने अपनी दोस्ती निभाई, बदले में कटारिया से धोखा ही मिला। धोखा नहीं बोलूँगा, इट वॉज नॉट धोखा, दुख मिला थोड़ा सा, एक दो बार मुझे दुख मिला। मैं बहुत अजीब सा लगा मुझे, क्योंकि एक वाक्य हमारा हुआ था जिसमें मैं थोड़ा चिढ़ सा भी गया था, मैं थोड़ा दूर हो गया था, तो उसने मुझे मनाया बाद में, तो दुख मिला। बट अगर कोई चीज़ आपको अच्छी मिलती तो उसके साथ आपको एक प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो मिला, दुख भी मिला, हंसी मिली, प्यार मिला। ओके सेकंड कमेंट इज, जिम के यहाँ पे बोला था भैया भाग्यशाली, फिर चाय पानी बोलकर बात घुमा दी। चाय पानी बोल के मतलब भाभी कितनी केयरिंग है। आई थिंक उनका कहना है कि अच्छा। आपने जो जस्टिफिकेशन दिया था, भाभी कितनी केयरिंग है, चाय पानी बनाता है, लेकिन ये भैया। मैं सबसे पहली बात ये करना चाहता हूँ कि हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट क्यों निकाला जाता है, हर चीज़ को एक कॉन्टेक्स्ट में लिया करो ना। एक इंसान एक पर्टिकुलर इमोशन या पर्टिकुलर वे में बोलता है, उसको लो। और दूसरी बात, जो ये सारी चीज़ें हो रही है कि इन्होंने बाद में ये जस्टिफिकेशन दिए, जिम के इधर हम बैठे थे तो जिम की इधर बात हुई थी, ना कटारिया ना मैं, किसी ने, हम लोग ने, और ऐसा नहीं है, हम लोग तो घर एक ही बार क्यों, फिर हम लोग तो हम तो 10 बार कॉट हो गए रहते थे ना, ये सारी चीज़ें को चेकआउट ही करना है अगर, तो हम तो 10 बार कॉट हो गए रहते थे। कभी हुए नहीं हुए ना, क्यों? क्योंकि हमने कभी किया नहीं ना, हमारा कभी इंटेंशन था वो चीज़ करने का। और भैया भाग्यशाली हैं तो हाँ बोला भैया भाग्यशाली। और कौन से, जैसे रणवीर जी ने एक बात बोली थी मेरे और मकबूल के रिलेशन पे लेके, ये दोनों कपल बन के निकलेंगे, वो डिरोगेटरी नहीं था, फिर तो तुम वो भी ले लो। तो तुझको प्यार हो गया क्या उससे, तो ये भी डिरोगेटरी ले लो। फिर कॉन्टेक्स्ट देख रहे हो यहाँ भी, तो वहाँ भी कॉन्टेक्स्ट देखो फिर। ओके लास्टली विशाल, मैं फटाफट नाम लूंगी, आपको हैशटैग देना है। अरमान, हैशटैग बैल बुद्धि, कृतिका, हैशटैग नो ब्रेन, पायल, हैशटैग सेंसलेस, लवकेश, हैशटैग ब्रदर, सना मकबूल, हैशटैग मकबूलू, अदनान, हैशटैग फ्रेंड, एलविश। हैशटैग सी यू सून, ओके फैजू, हैशटैग व्हाट्सअप, क्या बोलते हैं आप सब, नेजी, क्या बोलते हैं बा, रणवीर, हैशटैग चलाक लोमड़ी, साई केतन। हैशटैग साइड केतन। ओके और आपके मुताबिक इस बार बिग बॉस OTT 3 सीजन के विनर कौन रहेंगे? मुझे मालूम तो नहीं, मेरा बस चलता तो मैं ही होता बट जिसको मैं चाहता हूँ, मैं विनर तो नहीं, बट जिसको मैं एटलीस्ट टॉप 3 में अभी मैं देख सकता हूँ, वो है लवकेश, मकबूल एंड रणवीर सर। ओके थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस you. विशाल। और अपने फैन से क्या कहेंगे लास्टली? बस गाइज मैं आप लोग को इतना बोलना चाहता हूँ, मुझे अंदर नहीं मालूम था कि आप लोग मुझे इतना अंदर बाहर प्यार दे रहे हो, बट बाहर आके पता चल रहा है कि इतना सपोर्ट, इतना प्यार आप लोग ने मुझे दिया है। तो बस बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ग्रेटफुल हूँ, थोड़ा सा दुखी हूँ कि आप लोग के लिए मैं ट्रॉफ़ी नहीं लेके आ पाया, या फिर वो सारी चीज़ मुझे भी बुरा लग रहा है। बट मैं इतना खुश हूँ कि एटलीस्ट आप लोग का दिल कमाया मैंने। तो प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिए। ऑल द बेस्ट विशाल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जस्ट